हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब। आज की हमारी कहानी है पैसा। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। वर्षा और उसकी सास मोहिनी जी सब्जी काट रही थी। तभी विवेक, वर्षा का पति, ऑफिस से आया और बोला, अरे वर्षा सुनो, वो अलमारी से 5,000 रुपये निकाल कर ला कर देना। तब वर्षा बोली, जी लाई। और फिर वर्षा अपने रूम में चली गई। वर्षा के जाते ही मोहिनी जी विवेक से बोली, विवेक, ये तुम रुपयों पैसों का हिसाब अपनी बीवी को मत बताया करो। अभी से ही उसे पैसों की जानकारी देना सही नहीं है। औरतों को पैसे देकर ज्यादा सर पर मत चढ़ाओ तुम, और अपना पैसा मेरे पास रखा करो। अभी से ही क्या जरूरत है अपनी अलमारी में रखने की। एक तो वैसे ही तुमने अपनी पसंद से शादी करी है, और उस पर भी अभी से ही उसे सब जानकारी दोगे तो उसकी आंखें हो जाएगी तुम्हारे पैसों पर। हम लोग तो बस तुम्हारी खुशी के लिए लव मैरिज के लिए मान गए थे, पर अब उसे रखो तुम हमारे हिसाब से ही, नहीं तो नाच नचाएगी ये लड़की तुमको। अरे अपने बड़े भाई से कुछ सीखो। आज भी बीवी को रुपया पैसा हाथ में नहीं देता, तो तुम्हारी भाभी की हिम्मत नहीं है कि वो तुम्हारे भाई की कोई बात टाल दे या उसे जवाब दे। दरअसल वर्षा और विवेक की लव मैरिज हुई है। वर्षा की फैमिली में उसके पति के अलावा सास ससुर हैं और उसके जेठ जेठानी जो अलग रहते हैं। खैर, पैसे लेकर आते हुए वर्षा ने ये सारी बातें सुन ली, और सुनकर वो स्तब्ध ही रह गई, क्योंकि उसकी सास उसके सामने तो उससे अच्छा ही बिहेव करती है। फिर वर्षा आई और बोली, ये लीजिए विवेक आपके पैसे। उसे अचानक देखकर मोहिनी जी सकपका गई और बोली, अरे बहू तुम कब आई। तब वर्षा बोली, तभी मम्मी जी, जब आप मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का रही थी। बहू ये क्या बदतमीजी है, मोहिनी जी बोली। तब वर्षा बोली, हाँ मम्मी जी, सही तो कह रही हूँ मैं। और एक बात बताइए मम्मी जी, अगर मेरा भरोसा नहीं है तो फिर आपका भरोसा कैसे हुआ। जैसे मैं दूसरे घर से आई हूँ, आप भी तो दूसरे घर से ही आई हो। ये घर आपका भी तो नहीं है। और अगर विवेक अपने पैसे आपके पास रखे तो पापा जी को भी अपने पैसे आपको नहीं देने चाहिए। तब मोहिनी जी विवेक से बोली, सुन रहा है ना तू, कैसे जबान लड़ा रही है तेरी बीबी मुझसे। तब विवेक बोला, माँ प्लीज, गलती आपकी है, पहले आपने गलत बात की, उसने बस जवाब दिया है। तब मोहिनी जी बोली, वाह बेटा वाह, तेरे बड़े भाई ने कभी मुझे गलत नहीं बताया, और तू कल की लड़की के लिए अपनी माँ को गलत बोल रहा है। तब विवेक बोला, माँ आप भी जानते हो और मैं भी कि भैया आपकी ही वजह से अलग रह रहे हैं, क्योंकि आप ऐसे ही भैया और भाभी में झगड़े लगवाती थी। भाभी अपने मायके कॉल पर बात भी करे तो आप भैया को आते ही शिकायत करके उन दोनों का झगड़ा करवाते थे। भैया की पूरी सैलरी आप रखते थे और भाभी को कुछ नहीं देते थे। भाभी सब काम करती थी, फिर भी आप शाम को भैया को कहते थे कि भाभी ने कोई काम नहीं करा। आपकी इन्हीं सब बातों से दुखी होकर भैया अलग रहने लगे हैं। और आपको क्या लगता है, भैया को पता नहीं होता था कि ये सब आप करते हो। वो सब जानते थे, बस कहते नहीं थे। और अब आप चाहती हो तो मैं भी अलग रहूं तो बता दीजिए, क्योंकि मुझे शांति से रहना। और अगर आप सोच रहे हो कि मैंने लव मैरिज करी है तो मैं गिल्ट में आकर आपकी हर गलत बात मानूंगा, तो आप गलत सोच रहे हो। अगर वो कुछ गलत करे तो बेशक आप उसे डांटिए, पर बेवजह नहीं। बोलकर विवेक वहां से चला गया, और वर्षा विवेक को देखकर सोचने लगी कि बिल्कुल सही वर चुना है मैंने अपने लिए, जो सही को सही और गलत को गलत बोल सकता है, जो अपनी पत्नी की इज्जत के लिए खड़ा हो सकता है। और मोहिनी जी को भी समझ में आ गया कि विवेक सुनने वालों में से नहीं है। दोस्तों, अगर बड़े गलती करें तो छोटों का फर्ज है उनको सही राह दिखाने का। इसी मैसेज के साथ कहानी खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNYK हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।